प्रिय मित्रों, नमो नमः। प्रिय मित्रों, आज हम हमारी कक्षा 9 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक श्यामुसी के पंचम पाठ, पांचवें पाठ सुक्ति मौक्तिकम के श्लोकों पर आधारित अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। मित्रों, जैसा कि सुक्ति मौक्तिकम का अर्थ होता है सुंदर वचन रूपी मोती और सुक्ति का अर्थ होता है सुंदर वचन। संसार में विद्वानों ने सुंदर नीतिपूर्ण वचनों को ही सनातन रत्नों की संज्ञा प्रदान की है और संस्कृत साहित्य में तो नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा रही है। तो इस पाठ का हमने अध्ययन किया था अपने पिछले वीडियो में। अभी हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखना है। तो इसमें क है वित्ततः क्षीणा कीदृशः भवति। वित्ततः क्षीणा कीदृशः भवति, जो धन का नष्ट होना वो कैसा होता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा अक्षीणा। वित्त तो जो धन का नष्ट होने से कुछ भी नष्ट नहीं होता, अक्षीणा इसको उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है ख कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान समाचरेत। तो इसका उत्तर हो जाएगा आत्मनः। अपने लिए जो हमें अच्छा ना लगे ऐसा कार्य हम दूसरे के साथ भी नहीं करना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है कुत्र दरिद्रता ना भवेत, कहाँ पर दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। काहे पे नहीं करनी चाहिए दरिद्रता, कंजूसी कहाँ नहीं करनी चाहिए। वचने, तो यहाँ पर वचने के आप इसमें लिख सकते हैं प्रिय वाक्य प्रदानेन। प्रिय वाक्य प्रदान करने में क्या नहीं करनी चाहिए, दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। अच्छे वचन बोलने में, प्रिय वचन बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है वृक्षा स्वयं कानि न खादंती। वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं, फल नहीं खाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा फलानी। वृक्षा स्वयं फलानी नहीं खाते, फल नहीं खाते। इसी में अगला हमारा प्रश्न है एक पदन में का पूरा लघवी भवती। क्या पूरा मतलब पहले लघवी भवती, लघवी होता छोटी, भवती होती है, कौन पहले छोटी होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सज्जना नाम मैत्री, अर्थात सज्जनों की मित्रता पहले क्या होती है, छोटी है। प्रार्ध से छाया, और या हम कह सकते हैं जो दोपहर के बाद की जो छाया है वो छोटी होती है, और सज्जनों की जो मित्रता है, दोस्ती है, वो भी पहले छोटी होती है और धीरे 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 बढ़ती जाती है। हमारा प्रश्न संख्या 2 है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे जो प्रश्न हैं उनके उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है यतनेन किम रक्षेत वित्तम वृत्तम व। प्रयत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए, वृत्त की या वित्त की। कहने का मतलब है कि आप वित्त होता है धन की रक्षा करना चाहेंगे या वृत्तम चरित्र की रक्षा करना चाहेंगे। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें चरित्र की सबसे पहले वृत्तम की रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ उत्तर भी हो जाएगा यत्नेन वृत्तम रक्षेत, यत्न पूर्वक वृत्तम की अर्थात चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। ख प्रश्न है हमारा अस्माभि किम ना समाचरेत। हमें क्या व्यवहार नहीं करना चाहिए, कीदृशम आचरण न कर्तव्यम, किस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा अस्माभि आत्मना प्रतिकूलम आचरणम परे सहना कर्तव्यम। हमें ऐसा आचरण दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए जो हमें स्वयं को अच्छा नहीं लगे। हमारे प्रतिकूल जो आचरण हो, जो हमें अच्छा ना लगे, वो दूसरे के साथ भी नहीं करना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न इसमें है ग जंतवा केन तुष्यन्ति। जंतवः प्राणी किससे संतुष्ट होते हैं। तो बहुत ही आसान सा उत्तर है कि जंतवा प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। प्राणी प्रिय वाक्य प्रदान करने से, प्रिय वाक्य अच्छे वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं।
अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है सज्जना नाम मैत्री कीदृशी भवती। सज्जनों की मैत्री, सज्जनों की मित्रता, दोस्ती कैसी होती है? तो उत्तर पे ध्यान देंगे। सज्जना नाम मैत्री पूरा लघवी। सज्जनों की मित्रता पहले छोटी होती है, ज़्यादा गहरी नहीं होती है। पश्चात चा वृद्धिमती भवती, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती रहती है। अगला हमारा इसमें प्रश्न है कि सरोवराणा हानि कदा भवती। सरोवरों की हानि कब होती है? तालाबों की हानि कब होती है? जो सरोवर की हानि कब होगी? सरोवर की हानि तब होगी जब हंस उसको छोड़कर चले जाएंगे। तो क्या है? यदा सरोवराणाम मरालहि स विप्रयोगा भवती। जब सरोवरों का मरालहि होता है हंस, मरालहि शब्द आया है हंस के लिए, हंसों के साथ उनका विप्रयोग हो जाएगा। विप्रयोग होता है वियोग हो जाएगा, जब बिछड़ जाएगी तो क्या होगा? तेसाम हानि भवती, तब उनकी हानि होती है। अर्थात सज्जन लोगों का हमेशा साथ करके रखना चाहिए, तभी हमें क्या होगा? लाभ होगा, नहीं तो हानि होगी। अगला हमारा प्रश्न है का स्तंभे विशेषण ख स्तंभे विशेष्याणि दत्तानि तानि यथोचितम योजयत। अब यहाँ पे हमारे पास दो स्तंभ हैं, क और ख। क स्तंभ ये हुआ, क स्तंभ ये हुआ हमारे पास ख स्तंभ। इसमें कुछ शब्द दिए हैं क और ख के, इनका मिलान करना। ये आप समझ गए होंगे, इनका मिलान करना है। तो हमारे पास क स्तंभ के शब्द हैं आस्वाद तोया, गुणयुक्ता, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, दिनस्य प्रार्ध भिन्ना। तो ये तो हमारे पास क स्तंभ है। ख स्तंभ में खलानाम मैत्री, सजना नाम मैत्री, नद्या दरिद्रता। ये दरिद्र जो शब्द है ये गरीबी के लिए होता है। तो यहाँ पर क्या है? इनको मिलाना है कि कौन सा किसके लिए फिट है, उसको मिलान करना है। तो यह इस प्रकार से आप मिला सकते हैं। आस्वाद तोया, आस्वाद तोया कौन है? आस्वाद मतलब स्वादिष्ट पानी वाली, स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ। तो नदियाँ, नदियाँ होता है नदी के लिए, तो ये इससे मिल जाएगा। ठीक है। अब आगे हमारे पास क्या है? गुणयुक्ता। हमारे पास दूसरा जो शब्द है गुणयुक्ता, वो किससे मिला? दरिद्रता, दरिद्र। अगर गरीब है लेकिन वो गुणयुक्त है तो वो श्रेष्ठ है, ये जैसा कि हमने बताया था आपको, तो ये इससे मिल जाएगा। आगे हमारे पास है दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना। तो दिन की जो, दिन के पहले की जो छाया है वो कैसी है? वो खला नाम मैत्री, अर्थात दुष्टों की, दुर्जनों की मित्रता के जैसी होती हैं। और दिन की जो बाद के, आधे दिन के बाद, दोपहर बाद की जो छाया है वो कैसी है? वो सज्जना नाम मैत्री के समान है, जो पहले छोटी होती है और बाद में बढ़ती जाती है। तो इनको मिलान कर लेंगे। आपको समझ में आया होगा किसको, इनको मिलान कर लेंगे। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? अधोलिखितया श्लोक द्वयो आशय हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषायाम व लिखत। नीचे दो श्लोक दिए गए हैं, उनका अर्थ लिखना है। हिंदी भाषा में लिखो चाहे आंग्ल भाषा, आंग्ल भाषा बोलते हैं अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश में, चाहे तो इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में लिखो। तो हम तो यहाँ हिंदी में लिख रहे हैं, तो इनका अर्थ आपको लिखना है। तो आप समझ लीजिए, हमारे पास ये श्लोक है, आरंभ गुरुवी क्षयणी कर्मेण लघवी पूरा वृद्धिमती च पश्चात दिन से पूर्वार्ध प्रार्ध भिन्ना छायो मैत्री खल सजना नाम। तो वैसे तो मैंने पूरी जो हमारी सुक्ति मौक्तिकम के श्लोक हैं सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद का अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप सभी सुक्तियों का हिंदी अनुवाद देख सकते हैं। इस सुक्ति का हिंदी अनुवाद, इस श्लोक का हिंदी अनुवाद यहाँ पर आप देख लीजिए। इसका आशय क्या है? इसका आशय है, आशय यह है कि जैसे दोपहर के बाद की छाया शुरू में छोटी और फिर धीरे धीरे बढ़ती है, उसी प्रकार सज्जनों की मित्रता शुरू में कम और फिर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। लेकिन
जैसे दोपहर से पहले की छाया शुरू में अधिक और फिर धीरे धीरे कम होने लगती है, वैसे ही दुष्ट लोगों की मित्रता शुरू में अधिक और फिर धीरे धीरे कम होने लगती है। अतः हमें सदैव सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। तो ये इसका अर्थ हो गया। ऐसे हमारे पास दूसरा श्लोक दिया, इसका भी अर्थ लिखना है। दूसरा श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। तो इसका अर्थ देख लीजिए। इसका अर्थ है, आशय यह है कि सभी प्राणी प्रिय वाक्य बोलने से प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं। इसलिए हमें मीठे वचन ही बोलने चाहिए। और बोलने में क्या दरिद्रता, मीठे वचन बोलने ही चाहिए। बोलने में क्या कंजूसी, अर्थात मीठे वचन बोलने में कंजूसी क्यों? इसलिए हमें हमेशा मीठे वचन ही बोलने चाहिए। तो ये था इनका हिंदी अनुवाद। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, अधोलिखित पदेभ्य भिन्न प्रकृतिकम पदम चित्वा लिखत। नीचे जो वाक्य हैं उनमें अलग अलग शब्द दिए हैं और उनमें 4 शब्दों में से 3 तो एक जैसे हैं, लेकिन एक भिन्न है, उसको छांटना है। वो कौन सा अलग है? तो हमारे पास पहला वाक्य है क, वक्तव्यम, इसमें शब्द है कर्तव्यम, सर्वस्वम, हंतव्यम। अब इनमें से भिन्न कौन सा है उसको छांटना है। तो अब हमारे पास इसमें जो भिन्न है वो है सर्वस्वम। क्यों है? आपने देखा होगा बाकी के शब्दों में व्यम, वियम, वियम ये शब्द आया है, तो ये किसी प्रत्येक को यहाँ पर लगकर ये वियम शब्द आया है, लेकिन इसमें स्वम है, इस तो ये भिन्न हो गया। इसी प्रकार से अगले वाले में देख लीजिए, ख वाले में यत्नेन, वचने, प्रिय वाक्य प्रदानेन, मरालेन। तो अब इसमें अलग आपको दिखाई दे रहा कौन सा होगा? वचने। वचने इसमें भिन्न है। बाकी सब में क्या है? अनेन, नेन, लेन, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा। तो बाकी सेम है, कुछ उसमें समानता है, लेकिन वचने जो है उसमें असमानता है, वो भिन्न प्रकृति का शब्द है। इसी प्रकार से अगला जो हमारे पास शब्द दिए हैं यहाँ पर ग वाले, सूर्यताम, अवधार्यताम, धनवताम और क्षम्यताम। अब इसमें क्या हो गया? इसमें एक शब्द धनवताम अलग हो गया, धनवताम। तो इसको आप लिख सकते हैं कि ये इसमें अलग शब्द है। वताम अलग है, बाकी ताम है, इसमें वताम है। तो अगला जो हमारे पास है वो वाक्य है हमारे पास, उसमें शब्द हैं जंतवः, नद्यः, विभूतयः, परितः। तो इसमें जो अलग है वो परितः है, भिन्न प्रकृति का है परितः, बाकी में अलग है। तो इस प्रकार हम इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है, स्थूल पदान अधिकृत्य प्रसन्न वाक्य निर्माणम कुरुत। नीचे स्थूल पद हैं। अब स्थूल पद क्या होते हैं? स्थूल पद होते हैं जो थोड़ा सा अलग दिखाई दें, जिनको अलग से प्रदर्शित किया गया है, उनको दिखाया गया है अलग से, तो वो स्थूल पद है। अब इसमें कौन से शब्द हैं जो आपको अलग से दिखाई दिए हैं? वो कुछ गहरे काले कर दिए हैं उन्होंने। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे वृत्ततः एक कुछ अलग है, धर्म स्व सर्वस्वम कुछ गहरा काला दिख रहा है मुझे, ठीक है, वृक्षा कुछ गहरा काला दिख रहा है, और खला नाम भी कुछ पहला शब्द जो है कुछ गहरा दिखाई दे रहा है। तो ये स्थूल पद है। इसके स्थान पे क्या करना है? हमने प्रश्नवाचक शब्द लिखना है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो देखिए कैसे बना। अब इसमें पहले वाक्य में सिर्फ इस पहले वृत्ततः की जगह पर हमने क्या लिखा? कस्मात लिखा। ये कस्मात क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। और बाकी में क्षीणा को क्षीणा लिख दिया, हता को हता लिख दिया, भवती को भवती लिख दिया, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया।
तो ये प्रश्नवाचक वाक्य का निर्माण हो गया। तो इसी प्रकार से आपको परीक्षा में प्रश्नवाचक वाक्यों का निर्माण करना है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि उसका अर्थ क्या है, तभी आप प्रश्नवाचक का निर्माण कर पाएंगे। तो हमारे पास अगला जो वाक्य हम देखते हैं, अगला हमारे पास वाक्य है, सबसे पहले तो हमें शब्द मिल गया स्थूल पद धर्व सर्वस्वम। फिर हमारे पास है श्रुत्वा अवधारेताम, धर्म के सार को सुनकर धारण करो, करना चाहिए। तो अब किसको सुनकर धारण कर, हमें प्रश्न बनाना है किसे सुनकर धारण करना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कम, क्या सुनकर हमें धारण करना चाहिए, कम लिख दिया, बाकी हमने पूरा वाक्य वही लिख दिया, श्रुत्वा अवधारेताम, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, वाक्य निर्माण हो गया। इसी प्रकार से अगला जो ग है, ग में क्या है कि ये वृक्षा शब्द है, इसकी जगह पे हमें शब्द लिखना है। क्या लिखना है, प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो ये लिख दिया हमने के, दिखाई दे रहा होगा, ये हमने क्या लिखा के। और बाकी हमने क्या किया, फलम फलम, न खादंती खादंती, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, वाक्य निर्माण प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। अगला जो हमारा वाक्य है उसमें हमारे पास शब्द है खला नाम। अब खला नाम के स्थान पे क्या लिख दिया हमने, के शाम, और बाकी वही उतार दिया, मैत्री मैत्री, आरम गुरवी, भवती भवती, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। तो इस प्रकार से आपको पहले उसका अर्थ आना चाहिए कि उसमें क्या कह रहा है। जैसे वाक्य है हमारे पास, ये अंतिम वाक्य इसका दिखाई दे रहा है आपको, खला नाम मैत्री आरम गुरवी भवती, जो दुष्टों की, दुर्जनों की जो मैत्री होती है, दोस्ती होती है, वो आरम गुरवी, आरंभ में बड़ी होती है, आरंभ गुरवी भवती, आरंभ में शुरू में बड़ी होती है, मतलब उनकी दोस्ती शुरू में बहुत गहरी होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे घटती जाती है। तो यहाँ पर हमने खला नाम के स्थान पर, इस खला नाम के स्थान पर क्या लिखना है, कि शाम, किन की मैत्री, किसकी मैत्री आरंभ में बड़ी होती है, गहरी होती है। तो यहाँ पर ये मैत्री आरंभ गुरवी लिख करके इसका वाक्य क्या बन गया, प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तयत। नीचे जो लिखे गए वाक्य हैं उनको लोट लकार में परिवर्तित करना है, बदलना है। मतलब वो एक उदाहरण भी दे रखा है इसमें, यथा स पाठम पठति, वह पाठ पढ़ता है। तो अब इसका क्या हो गया, स पाठम पठतु, तो ये क्या चला गया, हमारा लोट लकार में चला गया। तो इसी प्रकार से इनको सबको बदलना है। तो हम कैसे बदल सकते हैं, जैसे हमारे पास वाक्य है नद्या आस्वा तोया संति, तो इसमें क्या करना है, हमको जो क्रिया है उसको, क्रिया को बदलना है लोट लकार में। तो जैसे ये संति हमारे पास है, तो इसका क्या हो गया, संतु हो गया, तो ये बदल गया, नद्या आस्वा तोया संतु। तो इसी प्रकार से हम अगले वाले वाक्य को बदलेंगे। किस प्रकार से बदलेंगे, सा सदैव प्रिय वाक्यम वदति, तो क्या हो जाएगा, सा सदैव प्रिय वाक्यम वदतु। तो इस प्रकार से इसको करते रहेंगे, क्या हो जाएगा, त्वम परेशान प्रतिकूलानि न समाचरसि, तो क्या हो जाएगा, त्वम परेशान प्रतिकूलानि न समाचरः। इसी प्रकार से हमारा अगला वाक्य हो गया तेम ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्ति, तो क्या हो जाएगा इसका, ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्तु। इसी प्रकार से अगला हमारा वाक्य है अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, आगे इसके क्या हो जाएगा, अहम परोपकाराय कार्यम करवाणी। तो इनको हम लोट लकार में बदल सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार हमने जो ये हमारा पाठ है सुक्ति मौक्तिकम, पंचम पाठ है कक्षा 9 का, तो इसमें हमने अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन किया अपने इस वीडियो में, और आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। और किसी भी
कार्य को समझने के लिए उसको पूरा समझना पड़ता है, पूरा देखना पड़ता है, पूरा सुनना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि प्रश्नोत्तर को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, और इस पाठ के जो हिंदी अनुवाद है, श्लोकों का हिंदी अनुवाद है, उसका वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज दूंगा आपको, तो उसको भी आप देख लेंगे और अच्छी प्रकार से समझेंगे। अब इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।